नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ तेज, पुलिस वाहन समेत अन्य वाहनों में की तोड़फोड़। नोएडा में प्रदर्शन पर गाजियाबाद पुलिस हुई अलर्ट, सेक्टर 62 में किया गया फ्लैग मार्च। पश्चिम बंगाल में जहरीली नजरों से बंगाल को देखोगे तो आंखें नोच लेंगे, बोली सीएम ममता बनर्जी। उमा भारती के लिए ट्रेन पुलिंग कर पंजाब मेल रोकी, झांसी में 5 मिनट खड़ी रही रेलवे, बोला ट्रेन समय पर थी, पूर्व सीएम ने कहा पहले छूटी। अमेरिका की हॉर्मुज में नाकाबंदी की घोषणा से बढ़ा तनाव, 15 भारतीय जहाज फंसे। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार, लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, 2027 में सत्ता में होगी भागीदारी, पिछड़ों को लेकर किया ऐलान, कहा आने वाले 2 महीनों में पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े कार्यक्रम करेंगी। नोएडा में सैलरी इंक्रीमेंट के लिए हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन, यूपी डीजीपी ने दी चेतावनी, उपद्रवियों की पहचान हुई शुरू। बम का जवाब जनता वोट से देगी, बीरभूम में बोले अमित शाह, महिला सुरक्षा पर टीएमसी को घेरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार, सुरक्षा सुशासन सेवा का मॉडल, बोले सीएम योगी। मुंबई में शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे हुआ आशा भोसले का अंतिम संस्कार। पवन खेड़ा के सपोर्ट पे खुलकर आए राहुल गांधी, अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है असम सरकार। बिहार में नई सरकार से पहले जेडीयू की बड़ी मांग, निशांत कुमार बने सीएम। वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 14। महाराष्ट्र में ढोंगी, अशोक खरात के पुणे, नासिक, शिरडी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बंगाल को देश का हिस्सा नहीं मानती ममता, बीजेपी सांसद सारंगी, ममता दीदी की कोई जागीर नहीं है, ये देश एक है, पूरे देश में कानून लागू होगा। वृंदावन हादसे में एसडीएम ऋतु सिरोही लंबी छुट्टियों पर गई, ढोलक बजा रहे युवक की लाश मिली, युवती का शव भी बरामद हुआ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल खुद पैरवी करेंगे, पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से हटाने की मांग की थी। कर्नाटक कांग्रेस के 30 विधायक दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट में फेरबदल की मांग, पहली बार जीते 38 एमएलए ने भी 5 मंत्री पद मांगे। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, 50 फैक्ट्री ऑफिसेज में लगी तोड़फोड़, फैक्ट्री कर्मचारियों ने 10 गाड़ियां आग के हवाले की, पथराव हुआ, जगह जगह सड़कें जाम दिखी। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं से बोले, गृहस्थ नहीं लेकिन जानता सब हूं, हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी। अमित शाह बोले, टीएमसी ने बंगाल को 5000 करोड़ गायब किए हैं। ममता ने कहा 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ है, अकेले लोगों के लिए लड़ रही हूं। सोनिया गांधी का बड़ा दावा, महिला आरक्षण नहीं परिसीमन असली मुद्दा है, पूछा चुनाव प्रचार के बीच विशेष सत्र की क्या जरूरत है, 3 पार्टियों का व्हीप जारी। महाराष्ट्र के थाने में सड़क हादसा, 11 लोगों की जान गई, मृतकों में 3 महिलाएं, 2 लोगों की हालत गंभीर, वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक। देहरादून में लोक गायक मासूम शर्मा के खिलाफ हुआ केस दर्ज, कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का लगा आरोप। श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश को लेकर सुनवाई टली, स्टेटस रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपे जाने तक मामले की सुनवाई टली। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में भी सफलता के साथ काम कर रही महिलाएं, बोले पीएम मोदी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के खिलाफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने निचली अदालत से मेरिट के आधार पर सुनवाई करने को कहा था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया के पासपोर्ट वाले विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बुलंदशहर में भी कंपनियों के कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन, 12 घंटे काम के बदले महिलाओं को 15,000 रुपए और पुरुषों को 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन देने की मांग की जा रही। प्रदर्शनकारियों ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से किया जाम, प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे नजर आए। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, हम इस मीटिंग में जाएंगे और मुख्यमंत्री का जो भी फैसला होता है उसका पालन करेंगे। जेडीयू ने अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 16-18 अप्रैल को सदन में उपस्थित होने के लिए 3 लाइनों का व्हीप जारी किया। राजस्थान विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुबह 11:10 पर एक मेल आया था जिसमें लिखा था 3 घंटे के अंदर विधानसभा भवन को उड़ा दिया जाएगा। ईरान को परमाणु हथियार देना सही मानने वाला नहीं चाहिए, ट्रंप का पोप को जवाब, बोले राजनेता ना बने।
इस्लामाबाद वार्ता फेल के बीच वेंस ने कहा, अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा ईरान, हम वापस लौट रहे। अच्छी नियत के बावजूद भरोसा हासिल करने में नाकाम रहा अमेरिका, वार्ता फेल होने पर बोले ईरानी स्पीकर। हॉर्मूज की स्थिति में बदलाव नहीं, अगली बातचीत तय नहीं, ईरान ने अमेरिका के पाले में डाली गेंद। यूक्रेन ने ईस्टर सीज फायर का 6558 बार उल्लंघन किया, रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। हॉर्मूज की खुद निगरानी करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले ईरान को टोल देने वाले जहाजों को रोकेंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी युद्धपोतों का चेतावनी देने का वीडियो जारी किया, हालांकि अमेरिका ने ऐसी घटना की कोई पुष्टि नहीं की। तुर्की ने नेतन्याहू को आज का हिटलर कहा, एर्दोगन बोले जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हमला भी करेंगे। सऊदी में दिखा मौसम का कहर, रियाद समेत कई शहरों में तालाब बनी सड़कें, स्कूल बंद हुआ, अलर्ट जारी हुआ। पीएम नेतन्याहू को जान का खतरा, अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी ने कोर्ट में पेश नहीं होने की मांगी छूट। इस्लामाबाद के बाद एक और बड़ा झटका, डिप्लोमेसी में फ्लॉप साबित हो रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब वो समय खत्म हो गया है जब कनाडा की सेना अपने हर डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजती थी। लेबनान पर इजराइल के हमले में पूरा गांव तबाह, बटन दबाते ही जमींदोज हुए कई घर और शहर। हॉर्मूज ही नहीं, खार्ग और बंदर अब्बास पर भी ट्रंप की नजर, ईरान को समंदर में भी तबाह करना चाहता है यूएस। अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही छोड़े तो समझौता हो सकता है, पेजेश्कियान बोले मैं वार्ता दल के सदस्यों, विशेष रूप से अपने प्रिय भाई कालिबाफ की सराहना करता हूं। हज 2026 के बीच सऊदी अरब ने परमिट के बिना मक्का में एंट्री पर लगाई रोक, उम्रह वीजा सस्पेंड। अमेरिका ने हॉर्मूज के नाकेबंदी की धमकी दी तो भड़का चीन, कहा कोई हमारे मामले में दखल ना दे। अगर ईरानी बंदरगाह को खतरा हुआ तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, आईआरजीसी ने अमेरिका को दी धमकी। भारत में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, हॉर्मूज स्ट्रेट सभी देशों का है, सिर्फ अमेरिका का नहीं है। उन्होंने फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों की वापसी की मांग की। अमेरिका आज से हॉर्मूज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करेगा, ट्रंप बोले ईरान की नौसेना खत्म, 158 जहाज तबाह, कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 पार हुई। यूएस द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में आया उछाल। हंगरी चुनावों में पीटर मैगियार ने दर्ज की जीत, विक्टर ऑर्बन का 16 साल का शासन खत्म हुआ। बांग्लादेश की पूर्व स्पीकर शिरीन चौधरी को मिली बड़ी राहत, 5 दिन बाद जेल से हुई रिहा। लेबनान में लड़ाकू विमान की एयर स्ट्राइक, दिखा भयंकर धुएं का गुब्बार। इजराइल से सीधे बातचीत कर सीज फायर समझौता कराना चाहते, बोले लेबनान के विदेश मंत्री।